journey to greatness starts here. Welcome to the Genius Academy. जैसा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो अब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं सर दर साल उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बैलेंस इक्वेशन का। क्या करना है, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। स्टीम के साथ आयरन रिएक्शन करके क्या बनाता है वो है। दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्युमिनियम विथ डाइल्यूट HCl। HCl तो एसिड है, वो भी देखना हम लोग को कि इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का जब कंबशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा वो हमें बनाना है। ठीक है, और डी में क्या देखना हमें, रिएक्शन ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, रिएक्शन विथ आयरन, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो क्या है, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ स्टीम इट्स फॉर्म मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस के साथ क्या है, पहले क्या बनाएगा, FeH2O, क्योंकि वेपर में तो H2O प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या है, और क्या है, रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, Fe3O4। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो क्या बनाएगा, पहला क्या होगा, आयरन ये लिख दिया हम लोग Fe, उसके बाद क्या है H2O रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा Fe3O4, और कौन क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो पहला इक्वेशन ये है और बैलेंस के साथ समझ गए। और दूसरा क्या है, रिएक्शन विद एल्युमिनियम विद डाइल्यूट HCl। तो HCl के साथ रिएक्शन होगा एल्युमिनियम का, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे पहले हम लोग Al प्लस HCl। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज। ठीक है, बाकी तुम लोग बैलेंस खुद से करोगे, तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, तीसरा क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन करने के बाद क्या होगा, तो कंबशन तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे ना, तो क्या है, मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीजिंग एनर्जी। क्या होगा, मीथेन ये हो गया, किसके प्रेजेंस में हमने जलाया, ऑक्सीजन, क्या बना, CO2 बना, और हाइड्रोजन गैस H2O क्या किया, रिलीज कर दिया। ठीक है, और किसके साथ, एनर्जी के साथ। ठीक है, और क्या है, लास्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, BaOH2। ठीक है, क्या लिखेंगे, BaOH2, उसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, NH के साथ, NHCl के साथ क्या हम लोग को मिल जाएगा, BaCl2 प्लस NH3। ठीक है, और क्या 2H2O ये मिलेगा हम लोग को। ठीक है, 2H2O हम लोग को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, हर साल लगभग रिपीट होते हैं 3 से 4 साल के दौरान में, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्लासीफाई द रिएक्शन, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये सब जो रिएक्शन है इनका नाम बताना, ये कौन कौन सा रिएक्शन है। तो चलो देखते हैं क्या क्या इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन एक होता है वो। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक जगह अपना चेंज कर रहा। और ये क्या है, डी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे दोनों ने अपना प्लेस क्या किया, चेंज कर लिया, तो क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3 में क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम CaO जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है। तो हम लोग को रिएक्शन लिखना है ए में, चलो देखते हैं क्या है। और बी क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनल्स एंड राइट द इक्वेशन एंड हाउ विल यू टेस्ट द ग्लास इवॉल्व, ये देखना है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पहला का क्या है, पहला आंसर क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, जब हम लोग क्विकलाइम को वाटर में ऐड कर, मतलब क्विकलाइम के अंदर वाटर ऐड करेंगे, जिसे हमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, CaO प्लस H2O, पानी हम लोग ने मिलाया, तो क्या हमें मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, हीट। उसके साथ हीट में ऑब्जर्व क्या किया हम लोग, ठीक है, एक साउंड हमें सुनाई देगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और जिस कंटेनर में हमने ये रिएक्शन करवाया है वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा, वेरी हॉट, ठीक है। जब उसे छुओगे तुम तो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सॉलिड क्विकलाइम क्रम्बल इनटू अ फाइन वाइट पाउडर, जो क्विकलाइम तुम सॉलिड स्टेट में डाले थे क्या होगा, छोटा छोटा पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, जैसा कि हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, गर्म हो जा रहा था ना हीट, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक, ठीक है, ग्रेनुल्स विद डाइल्यूटेड HCl, ठीक है। इसका क्या है, क्या होगा, व्हेन जिंक ग्रेनुल्स एडेड टू डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, इसमें होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जिंक ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन अलग क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज, समझ गए। और इसमें क्या हुआ, ऑब्जर्व हम लोगों ने क्या किया, बबल्स बनेंगे ऑफ अ कलर कैसा, ऑल्ड्रेस गैस हाइड्रोजन आर सीन फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक प्लेनेट, उसका सरफेस पे क्या, हाइड्रोजन गैस हम लोग को बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये साइज में थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर हमें इसे टेस्ट करना है तो टेस्ट ट्यूब में जो हो रहा है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो इससे भी हम लोग को क्या था, पता चला कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। हाउ टू टेस्ट द गैस इवॉल्व, जो गैस उससे निकल रहा है उसे टेस्ट करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, पता करना हो कि अगर ये हाइड्रोजन है तो हम लोग एक मैच स्टिक लेंगे, जहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, जाके टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे से एक पॉप का साउंड आएगा, तो समझ जाना कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लगभग 10 में से 6 बार 5 बार ये पूछा ही गया है। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट फॉर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या है, इसमें रिडक्शन भी होगा और क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम आर चेंज, दिस हैपन थ्रू द स्टिमुलेट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सब्सटेंस, में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दोनों सब्सटेंस का। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें द प्रोसेस इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होता है, समझ गए। ओ से है तो तुम याद करने के लिए क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है और हाइड्रोजन गेन होते जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद है राइट द बैलेंस इक्वेशन 4, हमें इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखना है, क्या है, पहला डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग, जब उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, इसे भी हीट करने में क्या बनेगा वो लिखना है हमें, ठीक है। देखते हैं, दोनों को हीट हम लोग बाहर से करेंगे, ठीक है। क्या है, when green ferrous sulfate crystals are heated they are first lose their water or crystallization to become anhydrous white, ठीक है। वो ऊपर का तुम लोग पढ़ देना, क्या फॉर्मूला बनेगा बैलेंस करके, ये फॉर्मूला बनेगा, ये इसे देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग ने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हीट हम लोग ने क्या किया, प्रोवाइड किया बाहर से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, इंडोथर्मिक, ठीक है, इंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे में भी क्या करना, हम लोग को हीट प्रोवाइड करना है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा इसका, ये बनेगा। ये सारे क्वेश्चन तुम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर 1 से, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद है स्टेट द रीजन स्टेट करना है, क्या, मैग्नीशियम रिबन इज रबड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। क्यों हम लोग, एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 1 का एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग सैंड पेपर से उसे रब क्यों करते हैं, ठीक है, हमें ये बताना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड है जो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है सनलाइट में, ये बताना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ कलरलेस गैस विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल इज रिलीज्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, हमें उसका नाम बताना है, ठीक है। देखते हैं आंसर इसका। पहला क्या है, रीजन क्या है मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करने का, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रिबन नहीं सॉरी, मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज के दौरान, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो क्या है, व्हेन इट स्टोर्ड इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना, इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है एयर में उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 होगा, ये प्रिंट गलत हो गया है, ये डॉलर का साइड नहीं है, ठीक है, MgO2 मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, 2 नहीं, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा, क्या है, ऑन इट्स, ठीक है, क्या है इसमें, दिस ऑक्साइड लेयर इज नॉट combustible and prevent the underlying magnesium metal from coming into the contact of oxygen। ये क्या करता है ना, ऊपर जम जाता है मैग्नीशियम के लेयर के, क्या होता है, जैसे कि ये इसके ऊपर लग जाएगा, इसके नीचे वाला को प्रिवेंट करके बचाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, समझ गए। रिबन इट विद सैंड पेपर रिमूव दिस डल्ट लेयर, क्या बोलता है, जो ऊपर का जो लेयर रहता है ना, जो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका होता है, उसको रब करके हम लोग हटाते हैं, उसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, समझ गए। और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देखते हैं थोड़ा, क्या है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इनटू सनलाइट, सनलाइट के दौरान क्या होता है, ये सनलाइट के दौरान क्या होता है, ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, ये देखते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये किसके कारण होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण होता है। क्यों होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया क्या, जिसमें लाइट प्रेजेंस हो, ठीक है, फोटो का मतलब ही होता है साइंस में लाइट, ठीक है। व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू द लाइट एनर्जी फोटोन्स इट्स ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, क्या होता है, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है, लाइट एनर्जी के कांटेक्ट में क्या होता है, सिल्वर मेटल जो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। द ग्रे कलर इज कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट सिल्वर, ठीक है। ये ग्रे कलर का क्या होता है, सिल्वर का जो टीनी पार्टिकल्स फॉर्म होता है उसके बाद, उसके कारण क्या होता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। और ग्रे कलर इसका नेचुरल कलर भी होता है, मेटेलिक इन कलर, ठीक है।